29 साल बाद पाकिस्तान से भारत को मिली एक वर्ल्ड कप मुकाबले में हार। अब देखिए, अगर किसी को ज़्यादा दुखी होना चाहिए या अजीब गरीब बातें करनी चाहिए तो वो भारतीय फैंस को या भारत के क्रिकेट एक्सपर्ट्स को करनी चाहिए, क्योंकि हारी तो भारतीय टीम है। हार ना पचा पाना एक चीज़ होती है जो देखी गई है दुनिया में, लेकिन जीत ना पचा पाए ये बहुत रेयरली देखा गया है। पाकिस्तान को देख लीजिए, उनसे जो ये जीत उनको मिली है 10 विकेटों से, शानदार जीत थी, बड़ी जीत थी, लेकिन लग रहा है इस जीत को भी वो हैंडल नहीं कर पा रहे, इस खुशी को वो हैंडल नहीं कर पा रहे। उनके जो तमाम एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं, उनकी आप बातें ही देख लीजिए, चाहे वो वकार यूनिस हो, चाहे वो मोहम्मद आमिर हो। अब शोएब अख्तर भी इस लिस्ट में आ गए हैं। शोएब अख्तर ने कहा है कि भारत के जो खिलाड़ी हैं, भारतीय जो क्रिकेटर्स हैं, वो फास्ट बॉलर बनने लायक नहीं है, लेकिन पंजाबी कौम जो है पाकिस्तान की, वो है असली फास्ट बॉलर मटेरियल। जी हाँ, क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनिस ने कहा था कि ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह से हिंदुओं के बीच ग्राउंड पर नमाज पढ़ी, वो बहुत बहुत स्पेशल है। ARY न्यूज चैनल के इसी डिबेट में शोएब अख्तर भी शामिल थे, जिनके नाम विश्व क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड दर्ज है। इसी चर्चा के दौरान ही पत्रकार काशिफ अब्बासी ने इंडियन मीडिया की बात करते हुए कहा कि अक्सर भारत के तेज गेंदबाजों की तुलना पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों से की जाती है, लेकिन शुक्र है कि वहां से किसी ने ये नहीं कहा कि हमारा फला गेंदबाज शोएब अख्तर से भी तेज गेंद फेंक सकता है। अब अब्बासी ने आगे कहा कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रेटली, ग्लेन मैकग्रॉ, पाक के वकार यूनिस, वसीम अकरम और वेस्ट इंडीज की कर्टली एम्ब्रोज, कोर्टनी वॉल्श की तेज गेंदबाज जोड़ियां की तुलना करें, उसके अलावा कोई तुलना है ही नहीं। इसके जवाब में शोएब अख्तर ने कहा कि वसीम अकरम, वकार यूनिस और उनकी तरह तेज गेंदबाज 200 सालों में एक बार आते हैं। अख्तर ने आगे कहा कि भारत में कभी उतने अच्छे तेज गेंदबाज हुए ही नहीं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय गेंदबाजों में वो क्षमता ही नहीं कि वो इतनी फास्ट बॉलिंग कर पाए। अख्तर ने कहा, हमारे खान पान में फर्क है, हमारे उठने बैठने में फर्क है, हमारे बात करने के तरीके अलग है। ये केवल गेंदबाजी को लेकर नहीं है, मैदान के बाहर जो हमारा व्यक्तित्व है वो मैदान के अंदर प्रतिबिंबित होता है। उसका उठना बैठना, उसका मसल, उसके डोले शोले, बाल, बातें करने के तरीके और माइंडसेट, तेज बॉलिंग में इन सब से फर्क पड़ता है। वकार यूनिस और वसीम अकरम एक ही आए हैं, भारत वाले भूल जाएं। अब शोएब अख्तर और जो एंकर वहाँ पर बैठे हुए थे, शायद उनको याद नहीं है या उनको मालूम नहीं है कि एक गेंदबाज है भारत से ही, उमरान मलिक, जम्मू एंड कश्मीर के तेज गेंदबाज हैं, युवा गेंदबाज हैं ये, और इन्होंने 150 की स्पीड से गेंदबाजी की है इस IPL सीजन में। IPL 14 जो सीजन रहा है, सेकेंड हाफ जो सेकेंड लेग रहा है, सबसे तेज गेंद जो डाली है किसी भारतीय ने, ये सेकेंड फास्टेस्ट गेंद थी इस पूरे टूर्नामेंट में, और किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज जो थी वो उमरान मलिक थे। और तभी से उमरान मलिक की जो तुलना है वो शोएब अख्तर से होने लगी है, क्योंकि उनकी जो गेंदबाजी की स्पीड देखी गई इस टूर्नामेंट में वो शोएब अख्तर के ही आसपास इर्द गिर्द की ही है। बता दें, जम्मू कश्मीर के पेसर उमरान मलिक ने IPL में अपने डेब्यू मैच में ही अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। अपने पहले ओवर में ही मलिक ने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी, जिसे देखकर कमेंटेटर्स भी हैरान रह गए थे। उन्होंने अपने पहले ओवर में 145, 141.5, 150, 147, 143, 141 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदें फेंकी। और तो और जावगल श्रीनाथ को भी नहीं भूलना चाहिए। शोएब अख्तर 1999 वर्ल्ड कप के फास्टेस्ट बॉलर रहे थे, मगर दूसरे नंबर पर कोई ऑस्ट्रेलियाई नहीं बल्कि भारत के जावगल श्रीनाथ थे, जिन्होंने 149.6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंद डाली। उससे पहले साल 1997 में वो 157 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंदबाजी कर चुके हैं। भारतीय गेंदबाजों में सबसे तीव्र गति से गेंदबाजी का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। अब देखिए, सभी टीम्स को अपनी जीत पर काफ़ी ज़्यादा फ़ख्र करना चाहिए। पाकिस्तान को भी अपनी जीत पर फ़ख्र करने का और उसको सेलिब्रेट करने का, उसको जश्न मनाने का, अपने गेंदबाजों का, अपने तमाम खिलाड़ियों की तारीफ़ करने का पूरा हक है। लेकिन यहाँ पर अगर जातिवाद की अगर बू आने लगे ऐसे बयानों से, तो वो जो क्रिकेट का एक स्पिरिट होता है, जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, वो उससे परे हो जाता है। और हम कुछ दिनों से देख ही रहे हैं किस तरह के तमाम बयानात आ रहे हैं सरहद पार से, वो काफ़ी ज़्यादा दुखदाई है। और ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है, जेंटलमैन गेम में, उसको बरकरार रखें।